हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, द इंडियन एयर फोर्सेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईएएफ बोलते हैं, हैज सेंट ए कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक टुकड़ी को पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भेजा है। ए बाईएनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये किस तरह का एक्सरसाइज है? तो बाईएनियल यानी कि 2 साल में एक बार होता है। मल्टीलेटरल मतलब होता है इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है? ट्राई सर्विस, जो कि आयोजित होगा इजिप्ट में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इजिप्ट में। मार्किंग द फर्स्ट टाइम आईएएफ इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। और ये मार्क किया जा रहा है कि पहली बार जो इंडियन एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। द एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम अगस्त 27 टू सितंबर 16। तो कब से कब तक एक्सरसाइज को आयोजित किया जाएगा? 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। एट द क्यारो, कहाँ पे? क्यारो में किया जाएगा, जो कि वेस्ट एयर बेस है। इंक्लूड्स कंटिजेंट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें अलग अलग देश के सेना की टुकड़ी आई है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ग्रीस हो गया और कतर हो गया। द ऑब्जेक्टिव इज टू पार्टिसिपेट प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन, फोस्टर स्ट्रेटेजिक रिलेशन एंड इनकरेज बॉन्डिंग अक्रॉस बॉर्डर। तो देखिए, किसी भी अगर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या उद्देश्य है कि वो प्रैक्टिस कर सके कि कैसे प्लानिंग और एक्सक्यूशन करना है जब ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान। फोस्टर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन रिलेशन उनका उससे बनेगा और उन्हें इनकरेज किया जाएगा ताकि वो मतलब जो भी बॉर्डर के अक्रॉस बॉन्डिंग है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें का मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का। तो चलिए एक एक करके और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, द आईएफ कंटिजेंट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस एंड पर्सनल फ्रॉम सेवरल स्क्वाड्रन। तो जो इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट में कौन कौन से रहेंगे? तो कुछ एयरक्राफ्ट्स रहेगा इंडियन एयरफोर्स के, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस, एयरफोर्सेस के जो एसएफ यानी कि स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनको गरुड़ कमांडो बोला जाता है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ पर्सनल होंगे। ठीक है, पर्सनल मतलब होता है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली कोई मिलिट्री फोर्सेस में तो उसको पर्सनल बोला जाता है। फ्रॉम सेवरल स्क्वाड्रन, तो अलग अलग स्क्वाड्रन से उसमें कुछ सैनिक होंगे। अलॉन्ग विथ एयरलिफ्ट सपोर्ट, एयरलिफ्ट के साथ साथ सपोर्ट के साथ साथ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 150 इंडियन आर्मी पर्सनल, यानी कि 150 इंडियन आर्मी के भी पर्सनल उसमें सपोर्ट करेंगे। दिस मूव फॉलोज द एलिवेशन ऑफ इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशन टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इससे ये होगा कि एलिवेट होगा यानी कि बढ़ावा मिलेगा जो इंडिया और इजिप्ट का बायलैटरल रिलेशन है उसको, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उससे मतलब इनका स्ट्रांग होगा। दिस ईयर विच एम टू स्ट्रेंथन, इसका एम क्या है कि मजबूत बनाया जा सके जो भी कॉपरेशन है पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमिक एरिया में। तो यहाँ पे जो भी मतलब कॉपरेशन है, आपसी मतलब संबंध है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना यानी कि मजबूत करना। तो इसी एम को लेके इंडियन एयरफोर्स की कंटिजेंट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं इससे जुड़े हुए। जैसे कि टॉपिक दिया गया है, Why is the participation of the Indian Air Forces in exercise Bright Star 23 significant? तो पूछा जा रहा है कि क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, महत्व क्यों है ये इस पार्टिसिपेशन का इंडियन एयरफोर्स का इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, ब्राइट स्टार 23 है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन एयरफोर्स को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना। तो दिया गया, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इज सिग्निफिकेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि it marks the first time that the IAF is participating in this biennial multilateral exercise। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है ये बाईएनियल यानी कि 2 साल में एक बार जो होता है उसको बाईएनियल बोला जाता है, और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रही है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक रिलेशन
विथ इजिप्ट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग नेशन। तो जो भी देखिए अगर हम लोग कहीं खेलने ही जाते हैं, आप खुद से रिलेट कीजिएगा। मान लीजिए कि आप नेशनल खेलने गए या फिर स्टेट खेलने गए, कबड्डी या फुटबॉल या क्रिकेट, तो जब वहाँ जाते हैं तो जो अलग अलग स्टेट्स के आए होते हैं प्लेयर, उनके साथ हमारा आपसी बातचीत होता है और हमारा रिलेशन भी बन जाता है। बहुत तो ऐसे होते हैं कि दोस्त भी बन जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा कि ये स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है उसको मजबूत करेगी इजिप्ट के साथ, और भी जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है, जो जो देश इसमें भाग लेगी, उसके साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा। दिस मूव ऑल्सो अलाइन विथ द रिसेंट एलिवेशन ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशन। तो इससे क्या होगा कि ये अलाइन करेगा, यानी कि अलाइन मतलब क्या होता है कि जुड़ेगा, ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, इम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एरिया। इससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंस है डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी एरिया में वो और ज़्यादा इम्फेसाइज होगा, ठीक है, उस पर जोर पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है हाउ डोज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल रिलेशन। और पूछा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे योगदान देगा, ये जानते हैं। तो जो एक्सरसाइज ब्राइट 23 है ये कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल रिलेशन बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग नेशंस टू प्रैक्टिस प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिंग ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन। तो देखिए ये क्या करेंगे, जब सब लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक्सिक्यूशन करेंगे और ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे, तो उनसे क्या होगा कि उनका जो आपसी रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 है वो कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल रिलेशन को बनाने में। This not only foster cooperation and bonding across border but also provides a mean to further strategic relation between the participating nation। तो ये क्या है कि सिर्फ फोस्टर कोऑपरेशन नहीं है, ये क्या है, बॉन्डिंग एक्रॉस, बॉन्डिंग है जो भी बॉर्डर के एक्रॉस है, और ये प्रोवाइड करेगा एक फर्दर स्ट्रेटेजिक रिलेशन को जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, जो देश हैं, उनके बीच में। सच इंटरेक्शंस आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड एड्रेसिंग कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इसलिए ये जो भी इंटरेक्शन होगा वो क्रूशियल हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा मेंटेन करने के लिए जो भी रीजनल स्टेबिलिटी है और जो भी कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना, यानी कि संबोधित करने में। तो इस तरह जो एक्सरसाइज ब्राइट 23 है वो कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। तो पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और इजिप्ट के बीच में है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इतना सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व इस क्या है इसका, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट सिग्निफाइज ए डीपनिंग ऑफ बायलैटरल रिलेशन एंड ए कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी या फिर एनर्जी एंड इकोनॉमिक सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर में क्या होगा, इस एक्सरसाइज के तहत काफ़ी ज़्यादा जो भी चीज़ ये सारे रिलेशन है वो स्ट्रांग होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमिक सेक्टर है। जैसे कि बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और इजिप्ट के बीच में डीपनिंग होगा, ठीक है, मतलब और ज़्यादा गहरा हो जाएगा इस बायलैटरल रिलेशन के थ्रू, और जो भी कॉपरेशन है जैसे कि अलग अलग एरिया में वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। द पार्टनरशिप रिफ्लेक्ट्स द म्यूचुअल इंटरेस्ट। इससे क्या होगा कि जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है, आपसी इंटरेस्ट है, उसको रिफ्लेक्ट करेगा एंड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू बोथ कंट्री, और उनका जो भी उद्देश्य है दोनों देश का वो शेयर होगा एक दूसरे के बीच में। एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो इससे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा जो भी रीजनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट है उसमें। अगला टॉपिक दिया गया है हाउ डोज द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल कंट्री इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इम्पैक्ट रीजनल सिक्योरिटी। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे इसमें कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, असर डालेगा रीजनल सिक्योरिटी को, आइए जानते हैं। तो दिया गया है द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, यानी कि अलग अलग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में। ये इन्हेंस करेगा, बढ़ावा देगा जो भी रीजनल सिक्योरिटी है उसको। कैसे, तो फोस्टरिंग कोऑपरेशन, जो भी कोऑपरेशन है उसको फोस्टर करके, एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पार्टिसिपेटिंग नेशन, और जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है यानी कि जो भी प्रतियोगी
देश हैं अलग अलग, वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। जॉइंट एक्सरसाइज हेल्प करेगी उनको बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने में और इम्प्रूविंग इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि और इम्प्रूव करेगा जो भी इंटर ऑपरेबिलिटी है वो उसको, एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, और उससे क्या होगा कि उन लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा, भरोसा बनता जाएगा। विच आर इसेंशियल फॉर एड्रेसिंग कॉमन सिक्योरिटी चैलेंज, जो कि क्या होता है, इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, एंड मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, और रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो समझ गए। जैसे मान लीजिए कि जब आप कहीं टीम दूसरे टीम में जाके खेल रहे हैं तो वहाँ उसके साथ आपको मिल के खेलना होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक स्कूल से हैं और आप उस स्कूल से दूसरे स्कूल के थ्रू, मतलब दूसरे स्कूल के लिए खेलने गए, तो जो भी उस स्कूल के प्लेयर है उसके साथ तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप उसको प्लान बताएंगे, उसके प्लान के थ्रू आप खेलेंगे, तो इससे आपका धीरे धीरे बात होते होते क्या होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होगा, और उससे हमारे जो आपके बीच में क्या होगा कि एक अच्छा बॉन्डिंग भी बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा जो भी रीजनल सिक्योरिटी है, आप इसको रिलेट करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें इंडियन आर्मी के भी पर्सनल को भेजा गया है, तो उसका इस एक्सरसाइज में रोल क्या है वो जानते हैं। तो देखिए, द इंडियन आर्मी पर्सनल पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 आर एक्सपेक्टेड टू बी एयरलिफ्टेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो ये देखिए, इनका इसमें पार्टिसिपेट करने का मेन वजह यही है कि उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, एयरलिफ्ट में देखते होंगे कि कोई कहीं पे फंसा हुआ होता है तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और उसको यहाँ पर रोप गिराता है और उसको एयरलिफ्ट यानी कि उठाया जाता है। तो इसमें ये हेल्प करेगा, मतलब ये हेल्प करेंगे जो भी इंडियन आर्मी के पर्सनल है पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इंडियन एयरफोर्स है एज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज उन्हें एयरलिफ्ट करेगी। दिस इंडिकेट्स दैट द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व जॉइंट ऑपरेशन। तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि जो ये एक्सरसाइज है इसमें जॉइंट ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जो डेट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस, जिसमें ज़रूरत होगी कोऑर्डिनेशन का, यानी कि एक दूसरे का हेल्प का, अलग अलग जो भी ब्रांचेज है मिलिट्री के उसका। दस इन्हेंसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी, जिससे क्या होगा कि ये इन्हेंस करेगा, बढ़ावा देगा इंटरऑपरेबिलिटी को, एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, और उससे कोऑपरेशन भी बढ़ेगा जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय थल सेना है उनके बीच में। तो इसलिए इंडियन आर्मी के पर्सनल का यही रोल है इस एक्सरसाइज में कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अगला पॉइंट दिया गया है, हाउ डोज द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इन्फ्लुएंस देयर करंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनका हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है भारत और इजिप्ट का, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा उनके करंट कोऑपरेशन को, ये जानते हैं। तो देखिए, द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट विच इंक्लूड जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एरो इंजन्स एंड एयरक्राफ्ट इन द 1960। तो जो 1960 की अगर हम बात करें तो उस टाइम दोनों मिलके ज्वाइंटली क्या करते थे, एरो इंजन को बनाते थे और एयरक्राफ्ट को ये बनाते थे। एंड द ट्रेनिंग ऑफ इजिप्टियन पायलट्स बाय इंडियन काउंटर पार्ट प्रोवाइड ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर देयर करेंट कॉपरेशन। और जो भी मतलब इजिप्टियन पायलट थे उनको ट्रेन किया जाता था इंडियन काउंटर पार्ट्स के द्वारा, ताकि वो सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सके अपने करेंट कॉपरेशन के लिए। द रिसेंट विजिट बाय सीनियर ऑफिशियल्स एंड द एलिवेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशन टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिकेट ए म्यूचुअल डिजायर टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप एंड इनहेंस कॉपरेशन इन वेरियस एरियाज। तो एक सीनियर के ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसा सब बताया गया है कि जो भी बायलैटरल रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन सबको म्यूचुअल डिजायर के थ्रू और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा, और जो वेरियस एरियाज में है कॉपरेशन को इन्हेंस किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।